प्रिया कंपनी की एचआर मैनेजर थी। वह यह जानती थी कि खुशहाल और संतुष्ट कर्मचारी ही कंपनी के लिए सबसे अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन उसके प्रयासों को कंपनी के मुनाफे के पीछे दबा दिया जाता था। कंपनी की चमकती इमारत के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जहां संघर्ष, दबाव और व्यक्तिगत असंतोष छिपा हुआ था। कॉर्पोरेट जीवन की चुनौतियां अब गहराई तक जाने लगी थी। कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में कर्मचारी तनाव और असंतोष का सामना कर रहे थे। अभिषेक, सपना, राहुल और प्रिया सभी अपने अपने संघर्षों में उलझे हुए थे और उनके बीच की यह बातचीत भी उनके हालात को और स्पष्ट करती थी। अभिषेक अपने घर और ऑफिस के बीच लगातार जूझ रहा था। काम के बढ़ते दबाव और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जब भी वह ऑफिस में होता उसे घर की चिंता सताती, और जब वह घर पर होता तो ऑफिस के काम का बोझ उसे मानसिक रूप से घेर लेता। अभिषेक ऑफिस में अपने जूनियर कर्मचारियों को देखकर और भी हताश हो जाता था। वह देख रहा था कि उसके जूनियर्स, जिन्हें वह खुद ट्रेनिंग देता है, प्रमोट होकर उससे ऊंचे पदों पर जा रहे थे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों की मेहनत के बावजूद वह क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। अभिषेक अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। यार, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं यहाँ पिछले 8 साल से हूँ, लेकिन प्रमोशन तो दूर, कोई सराहना भी नहीं मिल रही। जिन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी थी आज वे मुझसे ऊपर हैं। लगता है जैसे मेरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं। और घर का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना वहाँ भी परेशानी हो जाती है। उसका दोस्त समझ सकता हूँ अभिषेक, शायद तुम्हें कुछ नया सीखना चाहिए या खुद को किसी लीडरशिप प्रोग्राम में नामांकित करना चाहिए। सपना उधर अकेलेपन का एहसास कर रही थी, जो नौकरी के शुरुआती दिनों में बहुत उत्साहित थी, अब धीरे धीरे काम के बोझ तले दबने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि वह जल्दी से जल्दी अपनी पहचान बनाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के उल्टा होने लगा। उसे कोई खास मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। वह दिन रात काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे लगने लगा कि वह किसी दौड़ में अकेली भाग रही है। सपना अपने आप सोचते हुए बोल रही थी, कितनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी कोई यह नहीं बताता कि सही दिशा क्या है। यहाँ सब अपने में इतने व्यस्त हैं कि कोई मदद के लिए समय ही नहीं देता। क्या मैं कहीं गलत जा रही हूँ? अगर यही चलता रहा तो शायद मैं खुद ही थक कर टूट जाऊँगी। राहुल, जो कंपनी का एक अनुभवी कर्मचारी था, अब अपने स्वास्थ्य से संघर्ष कर रहा था। लगातार काम के दबाव और तनाव ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया था। ऑफिस के बढ़ते काम और उसे मिलने वाले अप्रत्यक्ष ताने उसे भीतर से तोड़ रहे थे। वह कई बार नौकरी छोड़ने का विचार करता, लेकिन आर्थिक असुरक्षा उसे यह निर्णय लेने से रोकती थी। राहुल अपनी पत्नी से कहता है, मैं सोचता हूँ कि अब शायद मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मेरी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और कोई भी मेरी मेहनत की कद्र नहीं करता। लेकिन अगर नौकरी छोड़ दूँ तो हम लोग घर कैसे चलाएंगे? उसकी पत्नी बोली, राहुल, तुम्हारी सेहत सबसे ज़रूरी है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो हालत और भी खराब हो सकती है। प्रिया, जो कंपनी की एचआर मैनेजर थी, यह जानती थी कि कंपनी की संस्कृति में बदलाव की ज़रूरत है। वह चाहती थी कि कर्मचारियों को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और मानसिक स्वास्थ्य संसाधन दिए जाएं, ताकि वे ज़्यादा खुश और स्वस्थ रहें। इसलिए उसने टॉप मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें उसने यह सुझाव रखा। प्रिया मैनेजमेंट के सामने बोली, मैं समझती हूँ कि कंपनी का मुनाफा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अगर हम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वेलनेस प्रोग्राम्स लागू करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। यह केवल अतिरिक्त खर्च नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक निवेश है। राकेश, जो कंपनी का सीईओ था, यह मैं समझता हूँ कि तुम कर्मचारियों के बारे में सोच रही हो, लेकिन हमारे पास पहले से ही बहुत सारे खर्च हैं। इस समय हमें इन चीज़ों पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ अनावश्यक खर्च होगा। हमारा फोकस मुनाफे पर है। प्रिया यह सुनकर निराश हो गई।
उसे यह समझ आ रहा था कि कंपनी का मैनेजमेंट कर्मचारियों की भलाई पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ठान लिया कि वह इस मुद्दे को लेकर आगे भी प्रयास करती रहेगी। इस प्रकार संघर्ष का यह आरंभ चारों के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। अभिषेक, सपना, राहुल और प्रिया सभी अपने अपने तरीके से इस कॉरपोरेट जीवन के जाल में फंसे हुए थे, लेकिन हर किसी के सामने अलग अलग चुनौतियाँ थीं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।